ना सुजलोन एनर्जी में जहां लोगों को कल तक के सुनहरे अवसर दिख रहे थे और आज वो उसने गिरावट करी, कल उसने गिरावट करी, वही शेयर अब आपको लग रहा होगा यार मैंने इसमें प्रॉफिट ऊपर क्यों नहीं लिया। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की और बात करेंगे सर आईडीपीआई बैंक की। आज की गिरावट से काफ़ी लोग मायूस होंगे कि आईडीपीआई बैंक इतना ज़्यादा गिर गया, सुजलोन एनर्जी गिर गया या अदर बैंक और अदर शेयर भी गिरते जा रहे हैं और जितना भी हमने प्रॉफिट इकट्ठा किया था इन कुछ दिनों में वो प्रॉफिट तो सारा का सारा उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैं हर बार आपको ये एक चीज़ ज़रूर बताइए कि अपने को मार्केट में सेव करके चलना पड़ेगा। जितना भी प्रॉफिट हमें आता है उसमें से कुछ प्रॉफिट बाहर निकालना पड़ेगा और जब हम कुछ शेयरों से कुछ प्रॉफिट निकालते हैं तो वो इतनी अमाउंट हो जाती है कि हम एक दूसरा शेयरों में एंट्री कर सकते हैं। तो जब हम दूसरे शेयर में प्रॉफिट से एंट्री करते हैं तो हमें ये लगता है कि प्रॉफिट वाला शेयर है हमारा, यानी कि ये पूरा का पूरा जो पैसा है ना हमारा प्रॉफिट का है, हमने कहीं से लगाया नहीं है। तो वही आपका शेयर आपको ज़्यादा पैसा देगा क्योंकि उसके अंदर आपकी स्थिति मन की बहुत अच्छी हो जाती है और जब आपकी मन की स्थिति अच्छी हो जाती है तो आपके काम भी अच्छे होने लग जाते हैं। ध्यान रखना, शुभ काम करने के लिए सबसे पहले खुद को अच्छा करना पड़ेगा, उसके बाद वो शुभ काम आपका बहुत ज़्यादा शुभ हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र को अच्छा करने के लिए, किसी भी सेक्टर में आगे जाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को हमें खुश करना पड़ेगा। सर जब हमारा दिमाग ना डिस्टर्ब हो जाता है ना, बड़े बड़े एक्टर भी आपने देखे होंगे सुसाइड कर रहे हैं, बड़े बड़े आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी, सब कुछ उनके पास है तब भी सुसाइड कर रहे हैं। तो वो किस लिए करें? जब उनके पास सब कुछ था तो उनके पास मानसिक स्थिति जो थी वो कमज़ोर थी और हमें अपनी स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा और उसी से हम शेयर मार्केट में और अपनी जीवन के लाइफ में पैसा कमा सकते हैं। उतार चढ़ाव, गिरावट और उछाल मार्केट में आएंगे, ज़िंदगी में दुख और सुख रहेगा, लेकिन इस दुख सुख में जीने के रास्ते और मार्केट में काम करने के रास्ते आपको खुद ब खुद अपने दिमाग से बनाना पड़ेगा। इसलिए दिमाग को मजबूत तो ज़्यादा से ज़्यादा में करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपना पैसा कमा सकते हैं। तो सेफ रहिए, सेव करके पैसा कमाइए। प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है, कुछ प्रॉफिट को लीजिए, कुछ प्रॉफिट को आगे तक के मल्टीबैगर के लिए छोड़िए ताकि आपको लगे कि मेरा प्रॉफिट है भाई, जाएगा तो प्रॉफिट जाएगा। क्योंकि मार्केट जो है ना जल्दी से पैसा नहीं देती। पर ये ध्यान रखना, सुजलोन एनर्जी में जहां लोगों को कल तक के सुनहरे अवसर दिख रहे थे और आज वो उसने गिरावट करी, कल उसने गिरावट करी, वही शेयर अब आपको लग रहा होगा यार मैंने इसमें प्रॉफिट ऊपर क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे दोस्त ने तो ऊपर प्रॉफिट ले लिया था। अब हम सोच रहे हैं कि हमने प्रॉफिट ऊपर क्यों नहीं लिया, लेकिन जो इस चीज़ को भी जीतेगा कि भाई इसका काम अच्छा है तो वो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट लेगा। लेकिन वो कम लोग करते कहाँ हैं इस चीज़ को, वो तो गिरावट में देख रहे हैं, गिर रहा, सारे शेयर सारे गिर रहे हैं सर, आपको देखकर चलना पड़ेगा। तो सुजलोन जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से आगे की इसकी मंशा अच्छी है, उस बेस पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर आपने इसके काम को समझा तो लाजमी इसकी गिरावट से डरना नहीं, इसलिए मैंने गिरावट पर आपको वीडियो बनाई है क्योंकि मार्केट ही पूरी गिर रही है। और जब गिरावट में हम संभलते हैं तो हमें काम के प्रति ध्यान रखना चाहिए कि पंखा घूमेगा ना तो बिजली बनेगी और बिजली कौन बनाएगा? सुजलोन एनर्जी के टरबाइन बनाएंगे तो वो आपको एक अच्छी सी दिशा देगा। तो मन को मजबूत करिए, मन को मजबूत करने वाले ही गिरावट में अच्छे अपना कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि कहां पर शेयरों को गिरावट में खरीदना है। वारन बफेट भी कहते हैं तेजी में साइड में बैठ जाओ, गिरावट में अपनी को अभिलाषा देखो कि हमें कौन से शेयर जम रहे हैं और कौन से शेयर में गिरावट हो रही है, क्योंकि उस गिरावट में ही किसी को प्रॉफिट भी नजर आ रहा है। तो सुजलोन एनर्जी से सर मैं आपको बता दूं, अगर आपको पैसा अच्छा कमाना है तो इसके शेयरों को होल्ड करके चलना पड़ेगा और आगे जाकर अभिलाषा इसके अच्छी हमें दिख रही है क्योंकि 2030 तक सरकार ही कुछ इस तरीके से वर्क करेगी जो पूर्णतया ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन ऊर्जा में बदल जाएगा। तो वो एक मंशा आपको देख लेनी चाहिए कि आगे जाकर ग्रीन एनर्जी में ज़्यादा वर्क होने वाला है और वो उसके लिए अभी 7 साल है। तो 7 साल से पहले तो 7 बार डील टूट जाएंगे, 700 बार डील टूट जाएंगे सर। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा, मार्केट जल्दी से पैसा नहीं देती है। सुजलोन एनर्जी में ये मोटिवेशनल वीडियो, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से शेयर गिर रहा है। तो जब गिरता है तो वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो शेयर नीचे गिरेगा ही गिरेगा, खरीदा ऊपर बेचा नीचे, यही चीज़ें होती है मार्केट में और ये बड़े लोग करते हैं। हम छोटे लोग तो सोचते हैं बस अपना शेयर मल्टीप्लाई करो, करोड़पति बना दे। आईडीपीआई बैंक में इतनी ज़्यादा गिरावट, जो आईडीपीआई बैंक सबसे पहले प्राइवेट होने की रेस में सबसे तेज चल रहा है, जहाँ इसके लिए सरकार भी एक रूपरेखा बना रही है कि विदेशी जो फंड इसके अंदर डालेंगे, निवेशक होंगे,
फर्में होंगी, कंपनियां होंगी, 51% तक का स्टेक इसके अंदर ले सकती है। सरकार इसके अंदर से अपना और LIC 60.72% का स्टेक सेल करेगी। जिस तरीके से ये उम्मीद आगे तक मैंने आपको दिखा रखी है कि मार्च 2023 में वित्तीय बोलियां बुलाई जाएंगी। कब बुलाई जाएंगी? मार्च 2023 में। उससे पहले तेजी गिरावट ये होती रहेंगी, ये मैंने आपको कई बार बताया। फिर उसके बाद से ही इसके अंदर पूर्णतः पता लगेगा कि ये बैंक में किसने क्या क्या लिया है। फिर उसके 3-4 महीने और लगा लो, तो करीब कहीं 8 से 9 महीने इस काम में लग जाएंगे अभी और। तो ये समझकर चलना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सरकार और LIC ने कहा कि वो इसके अंदर से अपना स्टेक सेल करेंगे, तो बैंक जो है निजी फर्म के तौर पर काम करता रहेगा, निजी क्षेत्र के बैंक की तरह काम करता रहेगा। ये भी पॉजिटिव संकेत है। जिस तरीके के रुचि पत्र जो आमंत्रित किए हैं सरकार ने, केंद्र सरकार ने, बैंक ने, तो वो पत्र जमा करने की जो भी इसके अंदर निवेशक है, लेना चाहते हैं, बिड बोलना चाहते हैं, उनका रुचि पत्र जो 16 दिसंबर को अंतिम तिथि थी। उसलिए ये शेयर आपको तेजी दिखा रहा था। लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है, ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सरकार या LIC या कोई भी इस चीज़ को आगे तक बढ़ा सकता है, देख कर कि भाई ये अब जनवरी के दौरान होगा। यानी कि दिसंबर, जो 16 दिसंबर को ये काम होने वाला था, रुचि पत्र जमा होने वाले थे, कौन कौन बोलियां लगाएगा, तो वो अब चीज होगी। यानी कि कहीं टाइम बढ़ा दिया है। तो कुछ निवेशकों को ये अलग लगा कि भाई टाइम बढ़ गया तो फिर प्रॉफिट बुकिंग बनती है, और वैसे भी मार्केट गिर रही थी, तो इस वजह से भी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन ये सिर्फ इस वजह से लोगों ने सोचा कि भाई ये बाद में होगा काम। तो बाद में तो सर ये मार्च 2023 में तो पहले ही पता ही होगा। वो बोलियां आमंत्रित करेंगे, जो उसकी एक रुचि पत्र होता है वो जमा करने की तिथि जो 16 दिसंबर थी, आगे बढ़ सकती है। ये न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो ये कुछ लोगों को गलत लग गया कि भाई ये तो बाद में होगा, तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा अब तो। और इसके अंदर अच्छे चांस बनते हैं, क्योंकि आज ही दिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर से हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा गायब हो गया। लेकिन हमने इसके अंदर मंशा अच्छी बना रखी है, क्योंकि IDPI बैंक ही आगे जाकर अच्छी रोशनी करेगा। निजी क्षेत्र का बैंक बनने के लिए पूर्णतः तैयार हो रहा है। जिस तरीके से सरकार LIC इसके अंदर से अपना स्टेक को सेल करने की बातचीत करीब 1.5-2 साल से कर रही है, और अभी अंतिम चरणों में इस काम को होने वाला है। तो ये समय बढ़ा है सर, समय बढ़ा है तो फिर कुछ निवेशकों को इसके अंदर कुछ अलग ढंग से लगा है, कुछ को लगा है, कुछ को नहीं लगा है। जिनको लगेगा वो सेल करेगा, जिनको नहीं लगेगा वो इसके अंदर होल्ड करेगा, और आगे जाकर गिरावट में अपने शेयरों को एवरेज भी मैं इसके अंदर कर सकता हूं। मैं करूंगा, आप नहीं करोगे, क्योंकि किसी को भी शेयर को लेने और किसी को भी शेयर को बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि एक न्यूज़ बता दी गई है कि इसकी समय सीमा थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आई जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।